बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ के एक नाम सुनते ही चीन को पूरी तरीके से पसीना आ जाता है। यही कारण है कि जब से बीआरओ ने सीमा पर यानी भारत चीन सतत सीमा इलाके में तेज़ी के साथ कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, चीन के पसीने छूट गए हैं। चीन की कुटिल चाल पूरी तरीके से धाराशायी हो चुकी है। भारत ने 12 रोड प्लान से ड्रैगन को मिर्ची लगा दी है। तब से चीन तिलमिलाया है और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को रोकने का हर संभव प्रयास कर रहा है। लेकिन चीन में घुसकर चीन से सटे इलाकों में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जिस तरीके से सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर को तेज़ी से बढ़ा रहा है, सड़कों का जाल बना रहा है, पुलों को बढ़ा रहा है, उसके बाद से चीन पूरी तरीके से बौखलाया है। न केवल बौखलाया है बल्कि चीन को ये डर है कि आने वाले समय में इन्हीं इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए भारत तिब्बत के उन इलाकों पर भी कब्जा कर सकता है जिन इलाकों को अभी विवादित माना जाता है। यही कारण है कि वो टकराहट की वजह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहुंचकर एक बार फिर से हलचल मचा दी है और खास करके बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किए गए कामों का एक तरीके से हरी झंडी दिखा दी है और अब वो आम जनजीवन के लिए खोला जाने लगा है। इसलिए चीन बौखलाया हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चीन टकराहट की सिचुएशन बढ़ा रहा है, तो केवल और केवल एक मुख्य वजह है भारत का कंस्ट्रक्शन का तेज़ी से काम। भारत कंस्ट्रक्शन के काम को रोक नहीं रहा है और चीन पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है। दरअसल ये कंस्ट्रक्शन ऐसा भी नहीं है कि ये चीनी इलाकों में हो रहा है, ये कंस्ट्रक्शन का काम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अपने इलाकों में कर रहा है, लेकिन दरअसल वो अपना इलाका चीन से सटा है, यानी चीन से 1 किलोमीटर के अंदर सड़कों का जाल, पुलों का जाल, ताकि युद्ध के सिचुएशन में चीन को मुंहतोड़ और करारा जवाब सेनाएं दे सकें और वहां तक विकास कार्य पहुंचा करके भारत अपने इलाके को मजबूती से एक तरीके से प्रभाव जमाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन चीन को अब इस बात का नागवार गुजर रहा है या फिर चीन के अंदर एक ऐसी डर बैठ गई है कि शायद भारत हमारे सीमाई इलाकों में आ करके कभी खतरा पैदा कर सकता है। दरअसल भारत आपको बता दें कि कभी किसी के लिए खतरा इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर कामों को नहीं बढ़ाता है कि किसी के लिए वो खतरा बन सके, बल्कि स्वयं की सुरक्षा के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों को तेज़ी से बढ़ा रहा है। लेकिन चीन के मन में क्या है? लेकिन इतना तो तय है कि चीन इस बात से नाखुश है। अब एक बार फिर से हाल ही में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन तेज़ी के साथ सामरिक रूप से महत्वपूर्ण इलाकों में सड़कों, सुरंग, पुलों का युद्ध स्तर पर निर्माण चल रहा है। इसका उद्देश्य है कि किसी भी तरीके की स्थिति में आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जरूरत और अनुसार सैनिकों की आवाजाही सुनिश्चित की जा सके। भारत भले ही बॉर्डर इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भले ही चीन के मुकाबले पीछे है, लेकिन ड्रैगन के साथ अंतर को पाटने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। केंद्र सरकार का कहना है कि पिछले 7 सालों के दौरान सड़क परियोजनाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बजट में 3 से 4 गुना की वृद्धि की गई है। साल 2014 में जब तक बीआरओ ने 48 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया है। एक अधिकारी ने बताया है कि अग्रिम मोर्चे पर भारत ने 50,000 से 60,000 सैनिकों की तैनाती हुई है। आपको बता दें कि पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में भी चुनौतियों के बावजूद विश्वस्तरीय सड़कों के निर्माण में सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन आत्मनिर्भर भारत के मंत्र को दर्शा रहा है। सामरिक सड़कों से न केवल संपर्क को बढ़ावा मिल रहा है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पास सुरक्षा बल तेजी से आवाजाही भी कर सकेंगे। यही कारण है कि हाल फिलहाल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, थल सेना चीफ नरवणे, इसके साथ ही सीडीएस जनरल बिपिन रावत और असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा के साथ मिलकर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन असम और चीन से सटे इलाकों में एक तरीके से फिर से वहाँ पर भी बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन का काम तेज़ी के साथ किया जा रहा है और यही कारण है कि चीन पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है और चीन को अब ये नागवार गुजर रहा है, जिससे चीन आवाजाही में उत्पन्न पैदा कर रहा है। आपको बता दें कि 12 सामरिक सड़कों को राष्ट्र को समर्पित किया गया। इसमें 10 अरुणाचल प्रदेश में और एक लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि इन सामरिक सड़कों का निर्माण केंद्र सरकार के एक्ट ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा है। सामरिक सड़कों का निर्माण एक्ट ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 12 सामरिक सड़कों को राष्ट्र के नाम समर्पित कर दिया है। दरअसल आपको बता दें, भारत और चीन के बीच प्योंगयांग झील क्षेत्र में सैनिकों को चरणबद्ध तरीके से हटाने का समझौता हुआ था। इसके बावजूद भी चीन अभी तक इस प्रक्रिया को पूरा करने से इनकार कर रहा है। दरअसल चीन को लग रहा है कि फ़िलहाल भारत से हम सैनिकों को पीछे हटाने की बात करेंगे तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है वो रुक जाएगा, लेकिन बीआरओ ने अपना काम नहीं रोका है। ये हुआ कि चीन की सेनाएं अगर पीछे हट रही हैं तो हम भी एक कदम पीछे हटाएंगे।
लेकिन अपने काम को बिल्कुल बंद नहीं करेंगे और वही सीमा पर हो रहा है, जिसके बाद चीन अभी भी तिलमिलाया है। लगातार चीन बॉर्डर लद्दाख से सटे इलाकों पे एक्टिविटी उसकी संदिग्ध देखी जा रही है। कई ज़्यादा बड़े पैमाने पर सैनिकों की तैनाती बढ़ा रहा है, जिस वजह से भारत भी अलर्ट हो गया है। हालांकि अब आपको बता दें कि भारत अलर्ट तो हो ही गया है। इस बीच लद्दाख में चीन के साथ तनाव के बीच भारतीय कमांडरों की भी बैठक हो गई है। रणनीति पर भी चर्चा हो रही है। चीन के साथ सीमा पर तनातनी के बीच भारतीय सेना ने प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के नेतृत्व में कमांडरों की एक अहम बैठक हुई है। गुरुवार से शुरू हुई 2 दिवसीय बैठक का मकसद सीमा पर चीन और पाकिस्तान के खतरे का आकलन करना भी है, ताकि सीमा पर इन देशों के साथ अभियान संबंधी स्थिति को सुधारा जा सके और अहम नीतिगत फैसले लिए जा सके। कमांडरों की इस कॉन्फ्रेंस में सेना प्रमुख के अलावा सेना के उप प्रमुख, सभी कमांडर, सेना मुख्यालय के PSO और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सेना के सर्वोच्च अधिकारी चीन के पीपल्स लिबरेशन आर्मी की LAC में पूर्वी लद्दाख के विवादित स्थल गोगरा, हॉट स्प्रिंग, डेमचोक और डेपसांग के स्थितियों को लेकर विचार विमर्श होना है। चीन ने सैन्य बलों, गोला बारूद और हथियारों की तैनाती की है, तो ये हालात हो चुके हैं और टकराहट कहीं ना कहीं तेज़ी के साथ बढ़ती चली जा रही है, जिससे आने वाले समय में चीन को भारी पड़ेगा और भारत चीन की टकराहट तय मानी जा रही है। इस बीच भारतीय सेना ने बड़ा डेवलपमेंट करते हुए 20,000 के करीब सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी, यानी 20,000 से ज़्यादा और सैनिकों को उस क्षेत्र में लगाया गया है जिस क्षेत्र में ये टकराहट बढ़ रही है। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, भारत से सटे इलाकों में, चीन से सटे इलाकों में सेनाओं की तैनाती तेज़ी के साथ बढ़ती चली जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि रूस ने जल्द ही भारत को S-400 मिसाइल सिस्टम देने का भी ऐलान कर दिया है, जिससे चीन बौखलाया हुआ है। चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने ये गीदड़ भभकी भी दी है रूस को कि अगर आप S-400 मिसाइल भारत को देते हो तो इसका मतलब ये है कि भारत और चीन के बीच आप टकराहट पैदा करना चाहते हैं। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए और इस तरीके की टकराहट नहीं पैदा करना चाहिए आपको स्वयं ही। तो इस तरीके से ग्लोबल टाइम, चीन का जो सरकारी मीडिया है, वो स्वयं इस तरीके से रूस को धमका रहा है। हालांकि रूस ने स्पष्ट कर दिए, रूस के रक्षा मंत्री यूरी इवानोविक ने स्पष्ट कर दिया है कि फ़िलहाल भारत को रसिया जल्द से जल्द S-400 मिसाइल सिस्टम जल्द ही देगा। एयर डिफेंस सिस्टम जो है, और वो कहीं न कहीं तरीके से दुनिया ताकतवर देश के रूप में भारत भी उभरेगा। और चीन इस बात से चिढ़ता है कि भारत मजबूती के साथ कैसे विश्व बिरादरी में प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से डरा हुआ है चीन। कमेंट के माध्यम से प्रयास। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।